अहिल्या, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, त्याग, समर्पण, सेवा। साधना की उत्कृष्ट परिभाषा ही अहिल्या है। शबरी ने जीवंत होकर के राम की प्रतीक्षा की है, चेतना युक्त होकर के राम की प्रतीक्षा की है। लेकिन अहिल्या ने तो जड़ होकर के भी चेतन को पुकारा है साहब। और जिस प्रकार से अहिल्या के आश्रम की ओर श्री विश्वामित्र, विश्वामित्र क्या है? विश्वामित्र महंत हैं। और कथा की सिद्धता यह है, पर आकर के आश्रय हो, जहां पर आकर के व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक आभास हो, उसे आश्रम कहते हैं। वहां की सेवा महंत श्री नीरज अवस्थी, और नीरज अवस्थी जी के ठीक पीछे चल रहे थे श्री राघवेंद्र सरकार के प्रतिरूप, श्री राम जी के प्रतिरूप हमारे राजेश भैया, और उनके पीछे श्री लखनलाल जी जो थोड़ा टेढ़ा चलते हैं, जो थोड़ा चटक चलते हैं, तो वो चटकता लिए हुए हमारे विशाल दीक्षित। जय हो। तो आइए हम लोग फिर इन तीनों जोड़ियों को लेकर के, इन तीनों को लेकर के उसी आश्रम में चल रहे हैं, उसी भाव से जुड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। विश्वामित्र आगे आगे, जंगल में कोई मार्ग नहीं होता, जिधर से निकल जाओ वही मार्ग है। लेकिन कहीं ना कहीं विश्वामित्र चाहते हैं कि मैं जिस मार्ग पर जाऊं उस मार्ग पर अहिल्या मिल जाए। चेतना होती तो जिधर से राम निकल रहे थे दौड़ करके आ जाती, राम के चरणों में पड़ जाती, लेकिन वो चेतना युक्त नहीं है, वो जड़वत है, इसलिए राम को उधर आना पड़ेगा। वो राम के पास है। भक्त भगवान की ओर दौड़े, अच्छी बात है, लेकिन कदाचित अगर भक्त प्रतीक्षा करते करते जड़वत हो गया है, तब राम उसकी ओर दौड़ेंगे, और नहीं दौड़ पाए तो फिर राम पूर्ण ब्रह्म कैसे? अहिल्या अपने द्वार पर शिला बनी पड़ी रह जाए और राम पीछे से निकल जाए, तो या तो अहिल्या की साधना अधूरी, और या फिर श्री राम का भगवान तत्व अधूरा, फिर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राम नहीं। कहीं ना कहीं मानो राम की भी परीक्षा है विश्वामित्र की दृष्टि में, और कहीं ना कहीं मानो अहिल्या की भी परीक्षा है, उसकी साधना की भी परीक्षा है। और मैं कहूं तो विस्तार नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कहीं ना कहीं अहिल्या की शुद्धता की भी, पवित्रता की भी परीक्षा है। प्रभु भी उस मार्ग पर जा रहे हैं, विश्वामित्र भी जा रहे हैं। चाहते तो जैसे ही आश्रम दिखा था वैसे ही राम की ओर मुख करते और कहते, हे राम देखो वो आश्रम है गौतम ऋषि का, वहां चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक नारी जो है, अहिल्या जो है, गौतम की पत्नी जो है, वो पत्थर बनी है। लेकिन नहीं, शांत भाव से विश्वामित्र आगे आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब राम कुछ बोले। जो आश्रम है वो बगल में आ गया, समीप में आ गया। आश्रम को प्रभु देखने लगे, निरीक्षण करने लगे, अपने मार्ग पर जाते जाते उस आश्रम का परीक्षण करने लगे। राम आश्रम एक दिख मग माही, आश्रम एक दिख मग माही, मग में जीव जंतु जीव जंतु आश्रम एक। देखा राम जी ने, आश्रम तो वो है जहां जीव रहे। कोठी तो बहुत सी होती हैं, खंडहर कहलाती हैं अगर आदमी ना रहे, अगर जीव जंतु ना रहे, कहते हैं खंडहर हो गए। आज आश्रम तो है, लेकिन राम जी ने दूर से उस आश्रम को देख लिया तो उसमें कोई जीव जंतु खग मृग कोई दिखाई नहीं दे रहा है। न कोई आकाश का पक्षी है खग, न कोई धरती का पक्षी है मृग, न कोई जीव है
जो चल करके 4 पैरों से जाए, और न कोई जंतु है जो रेंग करके सरक करके अंदर चला जाए, बिच्छू सर्प इत्यादि। तो ये आश्रम कैसा? देख लिया, और जब देख लिया तो उस आश्रम को देखने के बाद विचार किया कि हो सकता है कि जैसे लंका के द्वार पर लंकिनी रक्षा करती है तो मच्छर भी जाए तो देख लेती है, वैसे ही इस आश्रम के द्वार पर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति हो जो अंदर किसी को प्रवेश ना करने देती हो। तो लंका तो मोह की नगरी है, इसलिए वहां पर राक्षसी पहरा कर रही है, लेकिन ये आश्रम तो योग की नगरी है, यहाँ पर कोई तपस्या पहरा दे रही है, लेकिन वो जड़वत हो गई है। राम जी ने देख लिया। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, पूछा मुनि। अब तो राम जी जो विश्वामित्र चाह रहे थे वही काम हो गया। राम जी ने पूछ लिया, गुरुवर ये आश्रम कैसा? अशांत है, आश्रम में शांति होनी चाहिए, आश्रम में रस होना चाहिए, ये तो नीरस है। आश्रम में चेतना होनी चाहिए, यहाँ तो जड़ता दिख रही है। आश्रम में आनंद होना चाहिए, यहाँ तो वैराग्य है, लेकिन वो वैराग्य शमशान वाला वैराग्य है, वो वैराग्य आत्मिक चेतना का वैराग्य नहीं है। उस वैराग्य में कहीं दुख छिपा है। वैराग्य आनंद दे रहा हो तो वैराग्य साधना है, लेकिन वैराग्य दुख दे रहा हो तो वैराग्य बाधा बन जाता है। सती शिव से दूर होकर के वैराग्य को प्राप्त करती है, लेकिन दुख युक्त है, इसलिए वो वैराग्य उसकी साधना नहीं बनता। तो आज जैसे ही विश्वामित्र ने सुना, गदगद हो गए। प्रभु की जो परीक्षा हो रही थी, उस परीक्षा में प्रभु कुछ आगे बढ़ आए हैं, बहुत अच्छा प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं। समझ गए तो क्या किया, बड़े प्रेम से विशेष भाव से उस कथा को सुना दिया कि अब देखें प्रभु क्या करते हैं, अब देखते हैं जड़ को चेतन कैसे करता है परमात्मा। क्योंकि बाबा ने लिखा है, जो चेतन कहा जड़ करहीं जड़हीं करहीं चैतन्य। तो आज देखते हैं कि प्रभु का ये जो गुण है ये यहाँ पर सिद्ध हो रहा है या नहीं। मेरे साथ जो राम है वो दशरथ का पुत्र है या समस्त ब्रह्मांड का राजा है, ये देखना है। तो क्या किया महाराज, सारी कथा सुना दी। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि और चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। इतनी विलक्षण बात। उपल देह धरि धीर चाहती तो उस श्राप को अंगीकार न करती, क्योंकि अगर साधक गौतम है तो साधिका गौतम नारी भी तो है। तुमने श्राप दिया, हमने नहीं स्वीकार किया, तुमने शस्त्र चलाया, हमने काट दिया, लेकिन नहीं, पति ने दिया है तो स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं। उपल देह धरि धीर। उपल जानते हो क्या, जो अंदर से वैसा ना हो और बाहर से जैसा कहा जा रहा है वैसा हो। उपला देखा होगा आपने, प्राचीन समय में दीवालों पर माताएं गाय के गोबर से उपला बनाती थी। दीवाल पर गोबर छोप दिया, कुछ दिन बाद वो स्वतः ढीला पड़ गया, कुछ दिन बाद वो स्वतः टूट करके क्या हुआ, उसने दीवाल को छोड़ दिया, जिसमें जुड़ा हुआ था उससे छोड़ दिया। आज बस यही स्थिति है, संसार में रहकर जो संसार को छोड़ चुका हो लेकिन जड़वत हो, वो यह नारी अहिल्या है। उपल देह धरि धीर, धीर धारण किए हुए, क्यों? क्योंकि जानती है कि जो मेरा श्राप है वही मेरा वरदान बन जाएगा। जीवन में कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जो किसी का श्राप होता है, जो किसी का त्याग होता है, जो किसी की उलाहना होती है, वही उलाहना, वही त्याग, वही श्राप जीवन का वरदान बन जाता है। आज अहिल्या की कथा को सुना रहे हैं। चरण कमल रज, अब कुछ नहीं चाहिए। संसार में रज बहुत सी हैं, लेकिन अब तो केवल प्रभु के चरण की रज चाहिए। कृपा करो हे प्रभु, कृपा करिए। भगवान ने विचार किया, ये तो बड़ी विलक्षण बात है। आश्रम के द्वार पर खड़ा हूं, पत्थर की ही सही एक स्त्री है और मैं रघुवंशी हूं, ये ब्राह्मणी है,
मैं क्षत्रिय हूं, ये ब्राह्मणी है, और मैं अपने चरण की रज इसे लगाऊं। मैं तो ब्राह्मणों की सेवा के लिए गो ब्राह्मण हिताय च इसलिए संसार में अवतार लेता हूं, विप्रधेनु सुर संत हित इसलिए अवतार लेता हूं, और आज मैं अपने चरण की धूल इस दिव्य तपस्विनी के जीवन में, उसकी शिला में, शरीर पर अपने चरण की रज लगाऊं? नहीं नहीं, भृगु ऋषि के चरण की रज मेरे वक्षस्थल पर लगी है, अब मेरे चरण की रज किसी तपस्विनी के शरीर पर नहीं लगनी चाहिए। प्रभु विचार करने लगे। प्रभु ने हाथ जोड़ करके गुरुदेव से कहा, गुरुदेव क्या करूं? एक ब्राह्मणी को अपने चरण की रज दे दूं? मैं क्षत्रिय हूं। गुरुदेव ने कहा, राम जी अभी ये जड़ है, तुम्हारे चरण की रज की शक्ति से ये चेतन हो जाएगी। अब विचार कर लो कि तुम क्या चाहते हो, ये जड़ बनी रहे या ये चेतन हो जाए। राम जी ने कहा, नहीं 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 गुरुदेव, मेरे रहते कोई जड़ बना रहे तो फिर राम कैसा? राम तो जड़ को चेतन कर देता है, इसलिए मेरे रहते। बस प्रभु ने तुरंत अपने चरणों को उठाया, और जिस क्षण पृथ्वी से प्रभु का दाहिना चरण उठा, पृथ्वी कांपने लगी। क्यों? क्योंकि प्रभु ने जब अपने चरण उठाए तो पृथ्वी को लगा कि आज प्रभु मेरे सानिध्य को, मुझे अपना सानिध्य जो प्रदान करते हैं कहीं दूर ना कर दें। लेकिन प्रभु किंचित समय के लिए उस चरण की रज को, चरण को आकाश में लिए और विचार कर रहे हैं कि ये रज छूट करके उस दिव्य शिला पर जाकर के गिर जाए और शिला प्रकट हो जाए। और जैसे ही ये गति हुई तो क्या हुआ? प्रभु ने अपने चरण उठाए, रज झर रही है धीरे धीरे। पृथ्वी मैया प्रभु के चरणों में लगी हुई रज को फिर से अपने में समेट रही हैं कि ये मेरा अंश है, प्रभु को प्राप्त हो चुका है, फिर से मुझे मिल जाए तो मेरा कल्याण होगा। पृथ्वी भगवान के चरण में लगी हुई रज को अपनी ओर, अपने अंश को अपनी ओर समेटने की चेष्टा कर रही है, अपने ऊपर गिरा रही है। और इतनी देर में जो अहिल्या जड़वत है, जो पत्थर के समान है, जो प्रस्तर के समान है, जो जड़ है, उस अहिल्या के ऊपर वह चरण की रज गिरी। और जैसे ही गिरी तो महाराज उस रज ने क्या किया? अहिल्या का जड़त्व नष्ट कर दिया। धीरे धीरे अहिल्या के अंदर चेतना प्रारंभ हो गई, धीरे धीरे अहिल्या के अंदर महाराज कंपन प्रारंभ हो गया, धीरे धीरे अहिल्या के अंदर उत्साह प्रारंभ हो गया, धीरे धीरे अहिल्या उठ करके खड़ी होने लगी। अहिल्या का श्रृंगार हो गया। कैसा श्रृंगार? भौतिक श्रृंगार नहीं, प्रभु की भक्ति का श्रृंगार, आध्यात्मिक श्रृंगार। और बाबा ने तुरंत पंक्ति लिखी। क्या लिखा? पर सत पद पावन शोक न शामन प्रगट भई तप पुंज पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रहे। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागे जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागे जुगल नयन जलधार बही। हाँ जुगल नयन जलधार बही। हाँ जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़ भागी। हरे राम 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 सिया राम राम राम। 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 अतिशय बड़ भागी। दोनों नेत्रों से अश्रुओं की जल की धार निकलने लगी। और महाराज, कोई पत्थर हो लेकिन उसके अंदर से जल की धार हो तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं अंदर रिक्तता है, कहीं ना कहीं वो खाली है। पत्थर तो जल के लिए दीवार होता है,
लेकिन कभी पहाड़ों पर जाओ तो उसी पत्थर के अंदर से जल का प्रपात निकल रहा होता है, जल की धार निकल रही होती है। इसका अर्थ है कि कहीं कुछ रिक्तता है, कहीं कुछ छूटा हुआ है। तो गौतम नारी के जीवन में रिक्तता थी, आज वह रिक्तता पूर्णता में परिणित हो गई, क्योंकि जो उसके नेत्रों से जो जल की धार निकली वो गंगा के समान थी, और गंगा जैसे समुद्र में जाकर के मिल जाती है और परिपूर्ण हो जाती है, उसी प्रकार से आज अहिल्या के नेत्रों से निकली हुई यह पावन गंगा प्रभु के श्री चरणों पर गिरी, मानो अहिल्या स्वयं में परिपूर्ण हो गई। धीरज मन कीन्हा, मन को धीर बंधाया, प्रभु कहूं चीन्हा, परमात्मा को पहचानती है। तुम वही हो जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी, तुम वही हो जिसके लिए मैंने तपस्या की थी, तुम वही हो जिसके लिए मैंने धीरज प्राप्त किया, और आज आपकी कृपा मुझे मिल रही है। रघुपति कृपा भगति पाई। प्रभु की कृपा से संसार मिले ये सामान्य बात है, लेकिन प्रभु की कृपा से प्रभु की भक्ति मिल जाए ये बड़ी बात है। अहिल्या को क्या मिला? रघुपति कृपा भगति पाई, भक्ति मिल गई। अति निर्मल वाणी, पवित्र वाणी से प्रभु का संबोधन करने लगी, प्रभु की स्तुति करने लगी। अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। आप ज्ञान गम्य हैं, आप ज्ञान के द्वारा पकड़े नहीं जा सकते, स्वीकार नहीं किए जा सकते। तो मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, मैं अपावन हूं, आप जग पावन हैं, लेकिन मैं तो एक अपावन बिंदु हूं, आप जग पावन समुद्र हैं। अब विचार करो, अपावन बिंदु जग पावन समुद्र में गिर जाए तो क्या समुद्र अपावन हो जाएगा? नहीं, समुद्र तो समुद्र है साहब। गंगा में कितने नाले मिल जाते हैं तो क्या गंगा अपवित्र हो जाती है क्या? उसके बाद भी हम अपनी कैनिया में, हम अपने पात्र में गंगा जल लेकर के आते हैं और सत्यनारायण भगवान को, शालिग्राम भगवान को स्नान कराते हैं। तो अपावन पावन में मिल जाए तो वह उसे पावन हो जाता है, बिंदु सिंधु में मिल जाए तो सिंधु हो जाता है। मैं नारी अपावन, मैं अकेली अपावन हूं, लेकिन आप तो जग पावन हैं, इसलिए मेरा स्वरूप तो बहुत छोटा है, आपका स्वरूप बहुत विराट है। आप मेरी अशुद्धता को, मेरी मलिनता को, मेरी अशुचिता को आप पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, पावन कर दीजिए। इस भाव से आज महाराज प्रभु की दिव्य स्तुति कर रही है। जही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरि। सोई पद पंकज जही पूजत अज, मम सिर धर्यो कृपाल हरि। कितनी विलक्षण बात कह दी कि जिन चरणों से भगवती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, ये चरण शिव को नहीं मिले। विचार करना, भगवान श्री हरि के चरण शिव के मस्तक पर नहीं पहुंचे, शिव के मस्तक पर क्या पहुंचा? भगवान श्री हरि के चरणों का चरणोदक गंगा। सीधे सीधे भगवान के चरण नहीं पहुंचे। लेकिन आज मैं कितनी श्रेष्ठ हूं, मैं कितनी पवित्र हूं, मैं कितनी उन्नत हूं, मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि जो चरण शिव के मस्तक पर नहीं पहुंचे वो चरण मेरे मस्तक पर पहुंच गए। ये मेरे जीवन का सौभाग्य है। जहीं पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरि। सोए पद पंकज जहीं पूजत अज, मम सिर धर्यो कृपाल हरि। विलक्षणता, आपके चरण मेरे मस्तक पर आ गए, ये मेरे जीवन का सौभाग्य शिव को भी नहीं मिलता है। मैं इतनी श्रेष्ठ हूं। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भाव
पतिलोक आनंद भई। अति मन भावा। प्रभु की कृपा को प्राप्त करके आनंद से आनंदित होकर के दुख सुख से परे होकर के पतिलोक को चली गई। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने सामने जड़ को चेतन होते या जड़ को चेतन करते हुए देखा। विश्वामित्र जी ने देख लिया, बस मैं पहचान गया, मैं पक्का हूं मेरे साथ राम है, मुझे विश्वास है मेरे साथ राम है।